A very good morning to all students. Today date is 16th June, class 10th, subject is English literature, and we are writing the question answers of the first lesson, a letter to God. We have written some questions related to this lesson. Now write the some remaining questions which are very important. Let's start. Lencho was an ox of a man, was an ox of a man, barking like an animal, barking like an animal in the field, still in the field, but still he knew how to write what does the line tell us? What does the line tell us about the norm amongst such farmers? चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया। क्वेश्चन दिया गया है कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड। जो लेंचो था वह इंसान के बेस में एक जानवर की तरीके था, एक ऑक्स था, बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। जो स्टेटमेंट, जो ये लाइन दी गई है वो क्या बताना चाह रही है, वो लाइन हमसे क्या कह रही है, चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसको, राइट करेंगे। लेंचो वॉज एन एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, लेंचो वॉज एन extremely hard working farmer, unlike the other farmers, unlike
the other farmers he was literate and know how to write. He decided to a letter to God. He decided to write a letter to God. Seeking help from him. Seeking help from him. Seeking help from him. नोट करिए। चलिए देखते हैं। लेंचो वॉज एन एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो बहुत ही मेहनती किसान है, अनलाइक द अदर फार्मर, जैसे कि दूसरे किसान होते हैं। ही वॉज लिटरेट, वह पढ़ा लिखा भी है, एंड नो हाउ टू राइट, और वह ये भी जानता है कि किस तरीके से लिखा जाता है, यानी वो लिखना जानता है। ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। जब उसकी फसल खराब हो जाती है तो वो क्या डिसाइड करता है? ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। भगवान को एक पत्र लिखने के बारे में वो निर्णय लेता है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम हिम, क्या मांगने के लिए? उनसे मदद मांगने के लिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है व्हाट वाज Lencho's feelings when he found the letter with money in it, what did he do? After opening the letter? After opening the letter, क्वेश्चन था What was Lencho's feeling when he found the letter with money in it? लेंचो की क्या भावनाएं थीं जब उसने एक लेटर पाया जिसमें क्या थे? पैसे थे। What did he do after opening the letter?
और लेटर मिलने के बाद जब उसने उसको खोला तो उसका क्या रिएक्शन था, है ना। What did he do after opening the letter? जब लेटर को उसने ओपन किया तो उसने उसके बाद क्या किया, चलिए देखते हैं। लेंचू was so confident, Lenchu was so confident, Lenchu was so confident that he did not show any surprise on seeing the letter, when he count the money, he became angry because it was less than the amount that he had asked for, चलिए क्वेश्चन था कि व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन ही फाउंड द लेटर विथ मनी इन इट। जब लेंचो को पैसों के साथ में पत्र मिला तो उसको खोलने के बाद उसने क्या किया, जब लेटर को उसने ओपन किया तो ओपन करने के बाद उसने क्या किया, चलिए देखते हैं। लेंचो वॉज सो कॉन्फिडेंट, लेंचो को इतना विश्वास था दैट कि ही डिड नॉट शो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग द लेटर, कि जब उसे लेटर मिला तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, ना ही उसने कोई आश्चर्य दिखाया। व्हेन ही काउंट द मनी, जब उसने पैसों को गिना, ही बिकेम एंग्री, उसे गुस्सा आया, बिकॉज इट वॉज लेस देन द अमाउंट दैट ही हैड आस्क्ड फॉर, जितने अमाउंट की उसने मांग की थी, जितना पैसा उसने मांगा था ये उतना नहीं था, इसलिए वो क्या हो गया, नाराज़। आप लोगों को रिमाइंड होगा कि जब हमने लेसन पढ़ा था उसमें देखा, जब उसने भगवान को लेटर लिखा था तो उसने 100 पैसोज़ की डिमांड की थी, बट जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उनके द्वारा जो कलेक्शन किया गया वो केवल कितने थे, 70 पैसोज़ थे। तो इस तरीके से उस लिफाफे में कितने पैसे निकले, 70 पैसोज़ निकले, जिसको देख के जो लेंचो था वो काफ़ी गुस्सा हो गया। ठीक है, नोट करिए इसको। एक और क्वेश्चन है,
चलिए राइट करते हैं। वाई वुड यू नॉट एग्री why would you not agree with Lenchu calling them a bunch of crooks, a bunch of crooks। आप इस बात से एग्री क्यों नहीं है कि जब लेंचू ने जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उन्हें क्या कह के पुकारा, आप बंच ऑफ क्रूक्स कह के जब पुकारा, तो वो इस बात से सहमत, हम इस बात से क्यों सहमत नहीं हैं। चलिए आंसर करेंगे। We were not agree at all. We were not agree at agree in calling them a bunch of crooks, because the postmaster and the staff at the post office had collected money for him they tried to gather the maximum amount for him. They tried their best to gather the maximum amount for him. नोट करिए, आप इस बात से क्यों सहमत नहीं हैं जब लेंचू जो है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को अ बंच ऑफ क्रूक्स कह के पुकारता है। देखते हैं आंसर में, आंसर करेंगे। वी वर नॉट एग्री इन कॉलिंग दैम अ बंच ऑफ क्रूक्स। हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि उनको एक बंच ऑफ क्रूक्स कह के पुकारा जाए, बिकॉज
द पोस्ट मास्टर एंड द स्टाफ एट द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर था और उनका जो स्टाफ था पोस्ट ऑफिस का, हैड कलेक्टेड मनी फॉर हिम, क्योंकि उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे किसके लिए, लेंचो के लिए। दे ट्राइड देयर बेस्ट, उन्होंने अपना पूरा भरसक प्रयास किया, पूरा प्रयास किया टू गैदर द मैक्सिमम अमाउंट फॉर हिम, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने की। हमने देखा था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने थोड़ा पैसा दिया था और साथ में जो पोस्ट मास्टर था, जो हेड था, उसने भी अपनी सैलरी का एक शेयर उसको दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हैं, अ लेटर टू गॉड, दे आर completed. In our next video we started the next chapter, so it's enough for today. Please subscribe the channel so that you can find the notification for the next video. Thank you and have a nice day.